Assalamu alaikum. Welcome to our first video which is related to MDCAT. This video is about MDCAT from the scratch. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर के पेपर दे रहा है और उसको अभी आगे से परस्यू करना है MDCAT को, तो उसके लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। उससे रिलेटेड हमारी आज की वीडियो होने वाली है। कुछ चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कुछ चीज़ों को हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ MDCAT। ठीक है, आजकल जैसे कि सेकेंड ईयर के पेपर्स हो रहे हैं, सेकेंड ईयर के पंजाब बोर्ड के भी हो रहे हैं और फेडरल बोर्ड के भी हो रहे हैं। सो जैसे ही उनके पेपर्स एंड होंगे तो फॉर दी प्री इंजीनियरिंग वगैरह और ICS वो लोग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लेते हैं, और जो प्री मेड होता है उन लोगों को एक टेस्ट देना पड़ता है जिसे विच इज़ कॉल्ड MDCAT। मेडिकल एंड डेंटल से रिलेटेड ये होता है। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं फॉर परस्यूइंग MBBS और यू वांट टू गो फॉर BDS, यू हैव टू अप्लाई टू MDCAT एंड यू हैव टू गिव इट। ठीक है, तो MDCAT तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ये एक MCQs बेस्ड टेस्ट होता है। 200 MCQs होते हैं, 3 घंटे आपके पास होते हैं और उसके अंदर आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, आपको एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है। ये कोई आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता। एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट कलर्स की आपको बुकलेट्स अवेलेबल होती हैं, और उसके अलावा आपको एक बबल शीट प्रोवाइड की जाती है और इसके साथ एक कार्बन कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप अपने साथ वापस पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अपने साथ ले आते हैं एंड देन यू चेक फ्रॉम द की कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक थे या नहीं थे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द MDCAT। अगर कोई स्टूडेंट एक MDCAT एस्पायरेंट है या वो MDCAT की तरफ इंटरेस्टेड है तो ये बेसिक बातें उसको ऑलरेडी पता होती हैं। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इज़ इट गोइंग टू कंडक्ट। हमारे अक्सर जैसे ही सेकेंड ईयर के पेपर्स का टाइम करीब आता है या वो हो रहे होते हैं तो इस दौरान ये क्वेश्चन बहुत सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है कि MDCAT कब होगा। देखिए, MDCAT को ना हम लोग जब तक तो MDCAT के लिए PMDC खुद से कोई डेडलाइन प्रोवाइड नहीं करता या कोई एस्टीमेट नहीं बताता, आपको अनलिमिटेड रूमर्स मिलेंगे सुनने को। कुछ लोग बिल्कुल स्टार्ट में, जब अभी ये 2025 स्टार्ट हुआ था, उसी से अगर हम बात स्टार्ट करे थे तो लोग कह रहे थे कि सितंबर में इस दफ़ा नहीं होगा जैसे लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था। इस बार हम लोग बहुत अर्ली लेके आ जाएंगे, जून जुलाई में ले आएंगे। लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अभी पेपर दे रहे हैं उनके पास MDCAT की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ रूमर्स रिलेटेड टू द कंडक्शन के ऊपर अभी हम बात नहीं करें। कंडक्शन इज लाइक इट माइट टेक 2 to 3 months स्ट्रेट, जिसमें अभी आपको अभी टाइम लगेगा ये कंडक्ट होने में। अगस्त में होने के चांसेस, सितंबर में होने के चांसेस बहुत वीक हैं, पर अगस्त में होने के चांसेस आर देयर। ठीक है, अगस्त में भी हो सकता है और जुलाई के बहुत एंड में भी हो सकता है, और इवेंचुअली करते करते ये लोग सितंबर तक भी लेके जा सकते हैं। लाइक देयर इज द चांस फॉर एनीथिंग टू हैपन इन द PMDC। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कंसिडर करें। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोर्सेज। दिस क्वेश्चन इज फॉर द पीपल जिनको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि हम लोगों को अगर MDCAT करना है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है टू स्टडी फ्रॉम, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, एंड लाइक वो लोग जो टोटली अपने बेसिस के ऊपर ही MDCAT को गो थ्रू कर रहे होते हैं। देखिए, जो हमारे पास रिपीटर्स हैं जिन्होंने गैप ईयर लिया हुआ है, उन लोगों को तो आइडिया है कि उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पर फॉर द पीपल हु आर नॉट द रिपीटर्स एंड हु आर फ्रेशर्स, उन लोगों को मैं बताती फिर जाऊँ कि आप अभी जो MDCAT से पहले जो बोर्ड के पेपर्स दे रहे हैं, ये जो आपका सारा टेन्योर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोर्स ऑफ द MDCAT। यही बुक्स जो आप लोग पढ़ते हैं फॉर द पेपर्स, उन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं MDCAT में। आप लोग बिल्कुल नहीं कह सकते कि एकेडमी की जो हमारे पास तरह तरह की बुक्स होती हैं और जो उनके हमारे पास प्रैक्टिस नोट्स होते हैं एंड लाइक उस तरह की जो भी वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उससे 100% पेपर आते हैं। ठीक है, वो आपके लिए हेल्पिंग गाइड हो सकते हैं कि लाइक इफ़ यू वांट टू एक्सेस और वांट टू एनालाइज व्हाट हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग, देन फॉर दैट आपके लिए वो वाले सोर्सेज अच्छे हो सकते हैं। पर वो जो एक अल्टीमेट और प्राइमरी सोर्स है ना आपकी तैयारी का, दैट इज़ दिस योर बुक्स। ठीक है, मैं फेडरल वालों के लिए कहूँगी कि वो अपनी बुक से पढ़ें, ऑब्वियसली अपनी बुक बेस्ट होती है, और फॉर द UHS स्टूडेंट्स वो अपनी बुक से पढ़ें, क्योंकि इवेंचुअली आपका पेपर वहीं से ही आना है।
लास्ट ईयर के भी अगर मैं पेपर की बात करूँ तो वो भी सारा बुक से ही आया था। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बुक से थोड़ा सा हट के आ जाए। हट के आ जाएगा कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं हटाते। जो उन्होंने सिलेबस दिया होता है उस सिलेबस से हट के आपको कोई चीज़ नहीं आती, और अगर आती है तो वो ग्रेस मार्क्स की सूरत में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मार्क्स इन HSSC प्लस MD कैट। आपको कितने मार्क्स चाहिए सेकेंड ईयर में मिलाकर और MD कैट में मिलाकर टू गेट द एडमिशन इन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज ऑब्वियसली। देखिए, अगर हम लोग बात करें ना बहुत रियलिटिकली और प्रैक्टिकली, तो अब जो सिस्टम है, अब जो हालात हैं मेडिकल के, उसमें आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स चाहिए। लाइक बिल्कुल A+ आपको मार्क्स चाहिए टू गेट इन रोल इन दी मेडिकल कॉलेज। आपके सामने है कि लास्ट ईयर UHS के अंदर क्या सिचुएशन थी। 93% पे एक बच्चे को अगर मेरिट पे नाम नहीं आ रहा उसका, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ ह्यूज डायलेमा गोइंग ऑन। मतलब एक स्टूडेंट 93% जो कि एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट में कंसिडर किया जाता है A+ के साथ, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स वी नीड अ लॉट ऑफ मार्क्स। आप अब ये कह ही नहीं सकते कि मेरे 980 नंबर हैं, 990 नंबर हैं, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल ऑब्वियसली, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। आपको ऑब्वियसली फॉर द पंजाब, क्योंकि पंजाब में बहुत हाई मेरिट होता है, आपको एटलीस्ट 1000 नंबर्स चाहिए, और ये 1000 में बहुत कम बता रही हूँ। यू नीड 1020, 1030 आपको चाहिए ही चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट कम्प्लीटली सिक्योर एंड यू वांट टू थिंक कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पंजाब में अब आपके नंबर बहुत ज़्यादा हाई होंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। MD कैट की बात की जाए तो MD कैट में आपके नंबर 185 होने चाहिए। ठीक है, 185 अगर आपके नहीं होंगे तो फिर आपको HSSC में आपको एज चाहिए होगा। एज मिलेगा तभी आप जो है वो समहाउ एक 95%, 94% जो है वो ले सकेंगे, क्योंकि मेरिट जो है एज यू नो कि बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो अगर मेरिट्स इतने हाई जाते जाएंगे तो इवेंचुअली यू विल सी के मतलब आप बहुत सारे बच्चे जो है वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी इतनी तैयारी नहीं है। सो यू हैव टू get into the medical, you have to get into MD CAT if you think your marks are good enough to make you secure a मेडिकल फील्ड। ठीक है, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करें, कोई वो हाई स्टॉक नहीं है, पर दैट इज रियलिटी। मेरिट लास्ट ईयर प्लस दिस ईयर, वही बात जो हमने अभी पीछे कर भी ली। इनफैक्ट लास्ट ईयर का मेरिट बहुत हाई था। मैं सिर्फ ये UHS की बात कर रही हूँ। सिजाब MBU के बारे में आप लोग सारे जानते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या चीज़ें हुई थी, what were the circumstances there। वहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 22 MCQ जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। ये सिजाब MBU के लेवल पे जाके वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स इनिशिएट किए गए थे, जिससे बहुत स्ट्राइक्स हुए थे, बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। स्टूडेंट्स को एक सेकेंड चांस मिला था टू रिकंडक्ट, तो उसमें लोगों ने अपने काफ़ी मार्क्स इंप्रूव कराए थे, क्योंकि पहली दफ़ा के तो जो पेपर हुआ था उसमें रेयरली कोई 2 से 3 स्टूडेंट्स ही मेरे ख्याल से कर पाए थे एग्जीक्यूट अपना ये ड्रीम। तो इस साल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मेरिट तो हाई जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के मेरिट को ही कंटिन्यू रखा जाता है। कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है, अगर तो कोई पेंडेमिक आ जाए खुदा ना खास्ता, या कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि मतलब मेरिट गिर रहा है, तो वो सिर्फ उसी सिचुएशन में होगा अगर मार्क्स जो है वो HSSC में बच्चे कम लेते हैं। अगर मार्क्स कम होंगे तो ऑब्वियसली फिर MD कैट में भी टेस्ट में अगर नंबर वो ज़्यादा ले भी लें तो मेरिट कम बनता है, बच्चों के हिसाब से बनता है, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी तैयारी के साथ आएंगे मेरिट उतना ही ज़्यादा होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 91% होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ना 91 होगा, ना 92 होगा, ना 93 होगा, 94 तक आपको इस बार भी नज़र आएगा ही आएगा, लास्ट ईयर को नज़र में रखते हुए। Last question to get answered in this video is Sizab MBU or UHS. This question is for the federal board students. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो मसला ही नहीं है। उनके लिए तो प्रॉपर एक सामने एक डेस्टिनेशन है कि हाँ यू हैव टू जस्ट गेट इनटू द UHS एंड बस आपका वैसे ही चलेगा। बच्चे फेडरल बोर्ड के सिजाब MBU और UHS में कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारी कोई सीट होगी ही नहीं पंजाब में इफ़ वी go for Sizab MBU or instead of the UHS। तो देखिए मेरी बात सुने, हर जगह पे, हर यूनिवर्सिटी में, हर मेडिकल कॉलेज में there are separate seats, separate quota for every kind of board। ठीक है,
आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी सेपरेट सीट्स प्रोवाइडेड होंगी सारे पंजाब में, आपको सिंध के लोगों के लिए भी सारी सीट्स प्रोवाइड होंगी। सिमिलरली हर जगह पे थोड़ी थोड़ी सीट्स हर एक कैरिकुलम के लिए प्रोवाइडेड होती हैं। अगर आप सजा में व्यू देते हैं, आपको फ़ायदा किस सूरत में हो रहा है कि आपको अपनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फेडरल से आपका पेपर आएगा, आपको कहीं दाएं बाएं होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये चीज़ जो है ये एक्स्ट्रा हो गई है, आउट ऑफ सिलेबस होगी वगैरह वगैरह, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल रिकमेंड यू कि आपको सजा में व्यू ही देना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पेपर्स देने के बाद नई बुक्स निकालें एंड अब आप उनको बैठ के पढ़ना शुरू करें। दो सम हाउ कैरिकुलम इज सेम, पर कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी होती है, एडिशनल भी होती है। अगर आप एकेडमी ज्वाइन करें तो आपको वहाँ पे जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ पर्टिकुलरली फॉर MCQs फॉर UHS एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ पर्टिकुलरली फॉर द MCQs ऑफ एग्जाम रिव्यू। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो चेंज आ रहा है, जो हमारे एकेडमी वाले भी हम लोग को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करवाते हैं UHS से। तो इफ़ यू वांट इफ़ यू आर फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स, तो आपको सजा में व्यू देना चाहिए, बिकॉज आपको उसमें फिर नए कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने का मसला नहीं होगा। बिल्कुल आपके हिसाब के पेपर आएगा, जैसा आप फेडरल बोर्ड के MCQs देखते रहे हैं बिल्कुल वैसा ही तकरीबन सजा में व्यू का पेपर होगा। तो यू वोंट हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स टू जस्ट परस्यू योर ड्रीम, ठीक है। ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि इसके बाद अगर हम चीज़ें और बहुत सारी हैं, मसलन आपको ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, एकेडमी कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, उसमें कितने फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, स्कॉलरशिप्स कहाँ मिलती हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो ने बेनिफिट किया होगा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़, टिल देन अल्लाह हाफिज़।